हेलो स्टूडेंट, दर्शन टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम अधिगम के आकलन विषय का समस्या समाधान की अवधारणा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यदि हम किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं पर किसी कठिनाई के कारण नहीं पहुंच पाते, तब हमारे समक्ष एक समस्या उपस्थित हो जाती है। यदि हम इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस प्रकार समस्या समाधान का अर्थ अगर हम समझें तो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस उपागम का प्रयोग छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है और छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं अपनी समस्याओं को प्रयासों द्वारा हल करें। छात्रों को समस्या दी जाती है, वे उसके कारणों को खोज निकालते हैं तथा नियम उपागम के द्वारा उसे पूर्ण करते हैं। छात्र परीक्षण और मूल्यांकन के बाद समस्या का उचित मूल्यांकन भी करते हैं। यह उपागम छात्रों में चिंतन, मनन, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास करता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं विद्वानों के अनुसार। सबसे पहले स्किनर के अनुसार हम देखते हैं समस्या समाधान की परिभाषा। तो समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। यह बाधाओं के अतिरिक्त सामंजस्य करने का उपागम भी है। दूसरे एक विद्वान है वुड के अनुसार देखते हैं समस्या समाधान निर्देशन का वह उपागम है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक है। अब देखते हैं समस्या समाधान का महत्व। क्या क्या महत्व होते हैं समस्या समाधान के। फर्स्ट देखें आप, प्राणी का व्यवहार लक्ष्य की ओर होता है तथा उस व्यवहार में निरंतरता देखने को मिलती है। दूसरी महत्व है लक्ष्य प्राप्ति के बाद व्यवहार में निरंतरता समाप्त हो जाती है। तीसरा महत्व, समस्या समाधान में प्राणी विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। चौथा, समस्या समाधान में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। पांचवा महत्व देखें, समस्या समाधान के समय प्राणी प्रथम बार अधिक समय लेता है तथा पुनरावृत्ति के समय कम समय लेता है तथा समय इसमें घटता चला जाता है। जैसे जैसे समस्याओं को आदमी पहचान लेता है और उसका समाधान करता रहता है तो उसे धीरे धीरे वो समय उसमें कम लगता जाता है। शुरू में समय अधिक लगता है किसी भी समस्या को पूरा करने में, उसका समाधान खोजने में। अब आते हैं हम समस्या समाधान की प्रक्रिया। समस्या समाधान की प्रक्रिया कई उपागमों की प्रक्रिया के अनुसार चलती है। इसमें कई सोपान हैं जो समस्या समाधान की प्रक्रिया को समझाते हैं। उसमें फर्स्ट देखें आप, समस्या को समझना। इसमें इस सोपान में व्यक्ति यह समझने का प्रयास करता है कि समस्या क्या है, उसके समाधान में क्या कठिनाइयाँ हैं या हो सकती है और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। समस्या का चुनाव छात्र स्वयं करते हैं या अध्यापक उन्हें समस्या दे देता है। समस्या ऐसी चुनी जाती है जिस पर आसानी से कार्य किया जा सके। जैसे उदाहरण के स्वरूप में समझें कि किसी नदी को प्रदूषित करने वाले कारकों का पता लगाना। वैसे समस्या अपन किसी को दे सकते हैं और वो उसका कारण खोज के लाए। दूसरी प्रक्रिया है उपागम जानकारी का संग्रह। जानकारी का संग्रह, इस सोपान में व्यक्ति समस्या से संबंधित जानकारी का संग्रह करता है। हो सकता है वह उससे पहले कोई और दूसरा व्यक्ति उस समस्या को हल कर चुका हो अथवा वह अपने समय की बचत करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा संग्रह किए गए तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। तीसरा सोपान है संभावित समाधानों का निर्माण। इस सोपान में व्यक्ति संग्रह की गई जानकारी की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए कुछ उपागमों का निर्धारित करता है। वह जितना अधिक बुद्धिमान होता है वह उतने ही अधिक उत्तम ये उपागम होते हैं। इस सोपान में सृजनात्मक चिंतन,
प्राय सक्रिय रहता है। इस सोपान में समस्या के समाधान हेतु कार्य किस प्रकार करेंगे इसकी पूरी योजना बना लेते हैं। चौथा उपागम देखें अपन, शून्य परिकल्पना। इसमें अनुसंधान करता यह मानकर चलता है कि दो चरों जिनमें संबंध ज्ञात करना है वे परस्पर शून्य सहसंबंध है। इसमें अनुसंधानकर्ता के पक्षपाती होने का भय नहीं रहता। निःशुल्क वितरण से छात्रों की अधिगम गुणवत्ता में कोई सार्थक अंतर नहीं पड़ रहा। चौथा उपागम देखें अपन, पांचवा, संभावित समाधानों का परीक्षण। इसमें व्यक्ति इस सोपान में निर्धारित किए गए उपागमों का प्रयोगशाला में या उसके बाहर परीक्षा करता है। इसके अंतर्गत समस्या पर कार्य किया जाता है। जैसे यदि हमें नदी को प्रदूषित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है तो हम नदी से जल का नमूना लेंगे, उसमें उपस्थित रसायन, उनके प्रकार एवं मात्रा आदि का परीक्षण करेंगे तथा संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे। फिर आता है अगला सोपान, निष्कर्ष निकालना। इस समस्या पर कार्य करके उससे निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें परिकल्पनाओं का सत्यापन करते हैं। इसके लिए विभिन्न उपागम अपनाए जाते हैं, जैसे आगमन, निगमन, चित्रांकन, लेखाचित्र, सारणीयन आदि। यदि हम नदी के प्रदूषण के कारकों का अध्ययन कर रहे हैं तो निष्कर्ष में बताएंगे कि ये नदी किन कारणों से प्रदूषित हो रही है, प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, इनमें वृद्धि क्यों हो रही है और प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। अगला सोपान देखिए, निष्कर्षों को प्रयोग में लाना। इसके अंतर्गत जो निष्कर्ष निकालते हैं उन्हें प्रयोग में लाते हैं। जैसे यदि हमने नदी को प्रदूषित करने के कारणों का अध्ययन किया है तो हम जनसामान्य को बताएंगे कि नदी किन कारणों से प्रदूषित हो रही है तथा उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। समस्या समाधान के गुण, कौन कौन से समस्या समाधान में गुण होते हैं। फर्स्ट है इसमें, यह उपागम छात्रों को भावी जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण देता है। दूसरे गुण की बात करें, यह उपागम छात्रों में विचार शक्ति एवं निर्णय शक्ति का विकास करता है। तीसरे गुण है, छात्र इस उपागम से स्वयं निर्णय लेने लगते हैं। चौथा गुण देखें इसका, यह उपागम छात्रों में स्वयं कार्य करने का आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। पांचवा, छात्रों का मस्तिष्क इस उपागम द्वारा सक्रिय होकर सहज हो जाता है या सजग हो जाता है और वह समस्या का समाधान सरलता से कर लेता है। समस्या समाधान में गुण के साथ साथ दोष भी मिलते हैं। उन दोषों के संबंध में फर्स्ट दोष है इसका कि इस उपागम में समय अधिक लगता है। दूसरे दोष की बात करें, इस उपागम के द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। जो भी अपन पाठ्यक्रम लेते हैं उस पाठ्यक्रम में समय अधिक लगने के कारण वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसका ये दोष है कि इस उपागम के द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरे दोष की बात करें अपन, इस उपागम से प्रतिभाशाली छात्रों को ही लाभ मिल पाता है, कमज़ोर छात्रों को नहीं। चौथे दोष की बात करें, यह उपागम उच्च स्तरीय कक्षाओं में ही सफल है, निम्न स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। पांचवें दोष की बात करें अपन, अधिकांश विद्यालयों में अच्छी प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों का अभाव है, इसलिए इस उपागम द्वारा शिक्षण करना सदैव संभव नहीं है। सभी विद्यालयों में इसका शिक्षण कराना या करना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो अच्छी प्रयोगशालाओं से संपन्न हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।